तो आज मैं लेके आया हूँ आपको रक्त तलाई, जहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर और मुगल के बीच में। वो स्थान है जो रक्त तलाई है, वो स्थान है जहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ। आप वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कौन सी जगह पे क्या हुआ था, ठीक है ना। लेट्स आज हम आपको उस जगह के बारे में बताते हैं जहां पर 18 जून 1576 के दिन महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस जगह को रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। इस जगह का नाम रक्त तलाई पड़ने कारण यह है कि इस युद्ध में दोनों तरफ के इतने ज्यादा सैनिक मारे गए थे कि उनके रक्त से बनास नदी के किनारे पर स्थित इस जगह पर लाल रंग का ताला बन गया था। रक्त यानी खून से ताला भर जाने की वजह से इस जगह को रक्त तलाई, पॉन्ड ऑफ ब्लड, कहा जाता है। आपको बता दें कि तालाब को स्थानीय भाषा में तलाई भी कहा जाता है। दरअसल उस दिन बारिश होने की वजह से इस क्षेत्र की निचली भूमि पर युद्ध में मारे गए सैनिकों के खून और बारिश के पानी ने मिलकर एक तालाब का रूप ले लिया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध में कितने सैनिक मारे गए होंगे। तो आइए आज हम हल्दी घाटी के उस मैदान को देखते हैं जहां महाराणा प्रताप। ऐसा लगता है कि अब इस जगह का केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है। बाकी देखने लायक तो इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जिससे टूरिस्ट आकर्षित हो सके। ये जगह अब देखने से ज्यादा महसूस करने की ही रह गई है। यही वो जगह है जहां युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मानसिंह के हाथी पर चढ़ गया था। यहां पर हल्दी घाटी के योद्धाओं की याद में स्मारक बने हुए हैं। जो योद्धा जिस जगह पर वीरगति को प्राप्त हुआ, उस जगह पर उनका स्मारक बना हुआ है। रक्त तलाई में अंदर जाते ही सामने की तरफ झालामान सिंह की छतरी बनी हुई है। छतरी के अंदर सती स्तंभ लगा हुआ है। बड़ी सादड़ी के झालामान सिंह के बारे में बताया जाता है कि उनकी कद काठी महाराणा प्रताप के जैसी थी। इनकी वजह से ही महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से सुरक्षित बाहर निकल पाए। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप चारों तरफ से मुगलों से घिर गए थे, तब झालामान ने मुगलों को धोखा देने के लिए महाराणा प्रताप का छत्र धारण करके उनकी जगह पर युद्ध किया। मुगल सेना ने इन्हें महाराणा प्रताप समझकर इन पर आक्रमण किया और इन्होंने मुगल सेना से लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस प्रकार झालामान सिंह ने महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सती माता का स्थान झालामान सिंह की छतरी के पास एक पेड़ के नीचे सती माता का स्थान बना हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि इस स्थान पर महाराणा प्रताप के किसी योद्धा की पत्नी सती हुई थी। अब इस स्थान को सती माता के मंदिर के रूप में पूजा जाता है। रक्त तलाई में झालामान सिंह की छतरी से लेफ्ट साइड में थोड़ा आगे जाने पर एक मजार बनी हुई है। ये मजार महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूर की है। इस जगह पर सेनापति हाकिम खान सूर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। बताया जाता है कि इन्होंने मरने के बाद में भी अपनी तलवार को नहीं छोड़ा था, जिस वजह से इन्हें इनकी तलवार के साथ ही दफनाया गया। ऐसा बताया जाता है कि युद्ध में इस जगह पर लड़ते लड़ते हकीम खां सूर का सिर धड़ से अलग हो गया था। सिर के धड़ से अलग हो जाने के बाद भी इनका धड़ लड़ते लड़ते हल्दी घाटी के दर्रे के पास जाकर गिरा। इस तरह से इनका सिर रक्त तलाई में और धड़ हल्दी घाटी के दर्रे के पास गिरा। कुछ सदियों बाद में इन दोनों जगहों पर इनकी मजार बनाकर इन्हें पीर का दर्ज दिया गया। रक्त तलाई के अलावा हकीम खां सूर की दूसरी मजार बादशाही बाग के अंतिम छोर से थोड़ा आगे हल्दी घाटी की मुख्य चढ़ाई की शुरुआत के लेफ्ट साइड में सड़क के किनारे बनी हुई है। वर्षों पहले ये मजार हल्दी घाटी के